नमस्कार। दिन मेरा और दिन सार को, परिवारों को, मैं जेनू को, सब लोग को, परिवारों को मैं प्रणाम कराओ और मेरा स्टूडेंट जितने भी है वो लोग को धन्यवाद देता हूँ। मैं जो काम करा है ये काम तो ऐसे ही धर्म में काम करा है। धर्म, राजनीति, अर्थनीति सबसे ऊपर प्रकृति। इसके बारे में राजनीति, अर्थनीति, धर्म नीति आधार से मैं प्रकृति के काम कर रहा हूँ, दूसरा काम नहीं करा है। मैं सूरज मारने देश से जो देख के दिखाया ऑल ओवर वर्ल्ड, तब ये जेएनयू से भी फर्स्ट हुआ था। जीतू कलिता जब आर्टिकल लिखाया 2010 में, आर्टिकल लिखने के बाद तब DY-T65 दूरदर्शन टाइम्स ऑफ इंडिया आ गया। टाइम्स ऑफ इंडिया आके जब आर्टिकल लिखा तब जेएनयू इन्वाइट करके मेरे को 2012 धरती दिवस ने मेरे को तीन दिन 3 रात रुक के तो अध्ययन करके पेड़ के ऊपर, जानवर के ऊपर, पंछी के ऊपर अध्ययन करके रात 4-3 बजे में मेरे को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया टाइटल दिया था वो दिन सुधीर कुमार खत्री ने। उसके बारे में मैं असम गया, जाके फिर बुलाया 3 दिन के बाद चंद्र मुखानंद हॉल में इन्वाइट करके मेरे को APJ अब्दुल कलाम सर मुँह में हाथ दे के बुलाया। विश्व से सब अच्छी काम आप करा है, इसके लिए आपको 60 kg डायमंड से और 2.5 लाख रुपया चेक देता है, विश्ववासी के लिए कर जाओ। आपका सब्जेक्ट है ना स्कूल एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी, बड़ा मीटिंग में मत चाहिए। ये नहीं इंडिया में इन्वाइट करेगा जाने पर, ऐसे ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड जब इन्वाइट करेगा आप जाने पर। उसका 3 दिन के बाद इन्वाइट कर इवन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस पेरिस। मैं तो जाने वाला पासपोर्ट वीसा नहीं, मैं कैसे जाऊँगा? मैं तो जाने लगता हूँ। ईमेल में जीतू कलिता बोल दिया तो मैं जाने तो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जाने तो नहीं होगा। वो डॉक्यूमेंट्स जब भेजा दिया था फ्रांस में, तब वो फ्रांस सरकार उनको इवेंट से बुलाया भारत सरकार को, वो आदमी को हम लोग का ज़रूरत है ऑल ओवर वर्ल्ड, इसके बारे में उसको भेजा दो पासपोर्ट वीसा। तब जोरहाट कमिश्नर ने सब ठीक ठाक करके मेरे को बजाया। तब आप कमिश्नर ने बुलाया तो 2 दिन का आगे जाओ, 2 दिन भारत बंद दिया था, 2 दिन का तो कलकत्ता में वीसा पासपोर्ट मिलाया। तब कलकत्ता आ गया। कलकत्ता आने के बाद पासपोर्ट वीसा लेके तब डर लगता है, कोई दिन फ्लाइट में नहीं गया था, कोई दिन बाहर नहीं गया था, ऐसे हुआ था। तब देखा वो फ्लाइट में 450 तो सीट है, तो फॉरेनर लोग है, मेरा डर लगता है मैं क्या करूँगा। तब तो मैं सोचा तो वो लोग तो वाइन्स बहुत पीता है इंटरनेशनल प्लेन में। मैं सोचा मरेगा के बचेगा कोई पता नहीं। मैं कलकत्ता तक अरब का दोहा तक 3 बोतल पी लिया, अरब का दोहा तक स्विट्जरलैंड 2 बोतल पी के फ्रांस पहुँच गया। तब जीतू कलिता को बोल दिया था, देखिए पेड़ ने मेरे को कपड़ा पहनाया, पंछी ने 7 समुद्र 13 नदी पार करके सूरज उठने देश से सूरज मरने देश में लेके आया था। पिछला दिन जब 195 देशों ने, साइंटिस्टों लोग घोषणा लगा, आज समस्त विश्व है आप तो सब खत्म कर दिया। एक आदमी सृष्टि करने के लिए मैं को एक पेड़ प्लांटेशन करने के और विश्व के वो बुक में आर्टिकल मेरा नाम लिखने के लिए बोल के लेके गया था। तब मैं इंडिया में फिर घूर के आया था। तब घूर के आया के हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में गया था वही दिन से ऑल ओवर इंडिया। तब देखा 1972 ने स्वीडन का स्तर 113 देशों ने घोषणा करा, वही दिन भी क्लाइमेट चेंज। 1973 तक इंडिया का बुक में है। 1974 से 5 जून तो विश्व परिवेश दिवस पालन करा है। हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में गया था, देखा एक एक गाता पर विश्व परिवेश दिवस पालन करा है, एक को भी पेड़ नहीं है। तो देखा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम क्या है, पेड़ पौधा तो लगाया है, हुआ तो नहीं, लेकिन यही नहीं हुआ इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। इसके बारे में एजुकेशन सिस्टम चेंज करने पर एनवायरमेंटल साइंस, परिवेश विज्ञान LP स्कूल में से देने पड़ेगा।
जब एलपी स्कूल में एडमिशन लगा एक पौधा लगाएगा, उसको प्रैक्टिकली 5 साल में बड़ा करने पड़ेगा, उसका ऑक्सीजन वो लेगा, दूसरा 5 साल और एक पेड़ पर, तब विश्ववासी को, तब साल भर इंडिया ने कितने एडमिशन देता है, ऑल ओवर वर्ल्ड कितने बच्चों लोग एडमिशन देता है, तब वो लोग नया धरती बचा, वो लोग का पेड़ कोई दिन कटने नहीं देगा। पेड़ का ऊपर जानवर रहेगा और पंछी रहेगा, मारने नहीं देगा। पेड़ के नीचे जानवर रहेगा, वो लोग मारने। आदिम युगों से जो संरक्षण नहीं कर पाया वो लोग करेगा। हम लोग तो कटने वाला मरने वाला है। इसके लिए एजुकेशन सिस्टम, परिवेश शिक्षक, परिवेश यूनिवर्सिटी देने पड़ेगा। तब प्रैक्टिकल जब हो जाएगा तब माँ धरती माँ को थोड़ा बुखार हुआ था, जब संपूर्ण बुखार हो जाएगा तब हम लोग कोई प्राणी जगत जिंदे नहीं रहेगा। ये जाना है कि फर्स्ट धरती माँ के साथ पेड़ पौधा जानवर पंछी ने जन्म हुआ, हम लोग पासे जन्म हुआ। हम लोग क्या कराया आज धरती माँ के लिए? पेड़ पौधा के ऊपर, जानवर के ऊपर, पंछी के ऊपर, यही हमारा गलती है। आप लोग का गलती नहीं है, हम लोग गलती करा है। इसके बारे में बच्चों लोग सिखाना है, मेरा काम है। ये नहीं इंडिया के भी बच्चों लोग मेरे हैं, ऐसे ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड 800 करोड़ पीपुल का बच्चों लोग मेरा बेटा भी बेटी है, वो लोग को धरती माँ का प्यार करने वाला सिखाने मेरा काम है, इसके लिए कर रहा हूँ। अब हमारे इसके बारे में फिर इंडिया में महाराष्ट्र संघ सभा ने पूछा 2013 में, तो आपको भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट क्या देता है? देश क्या देगा मेरा ज़रूरत नहीं है, देश के लिए मैं क्या करूँगा यही मेरे काम, इसके लिए कर रहा हूँ। ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान तो बहुत अच्छा है, भारत बहुत अच्छा है देश, तो बाहर देशों में दिखाया हमारे इंडिया ने 5500 साल आगे कपड़ा पहनने से देश है, और 5500 आगे पेड़ पौधा रोपने वाला देश है। बाकी सब जब ओई दिन पे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। उधर का एजुकेशन सिस्टम ऐसे है, पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप। जब तक ब्रिटिश लोग आ गया इंडिया का एजुकेशन सिस्टम गलती हुआ। हमारे एजुकेशन सिस्टम क्या हो गया? तका धर्म तका स्वर्ग तका ही परम हो गया। पैसा के लिए पढ़ाए, दूसरा के लिए तो नहीं। हम लोग सब सर्टिफिकेट लेता है, एक नौकरी करेगा, एक मकान बनेगा, कार किनेगा, दूसरा तो नहीं करा है। यही एजुकेशन सिस्टम ऑल ओवर वर्ल्ड। इसके बारे में आज जितनी भी एजुकेशन तो चेंज करने बुलाया। अभी 2023 राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, ये तो एमजे में हुआ था 2014 में। वही दिन भी फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, परिवेश मंत्री, महाराष्ट्र गवर्नर, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट महिलाओं का इंजीनियर फर्स्ट एमजे में है, और अध्यक्षा भी महिला है। इसके बारे में मैं बुलाया कि जब तो भारतीय कला कृष्टि संस्कृति विकास नहीं होगा तब तो देश डेवलप ना। वो शिक्षा ने मातृभाषा से क्लास 10 तक देने पड़ेगा, तब इंडिया डेवलप हो जाएगा। तो उसके बारे में फर्स्ट महाराष्ट्र सरकार ने मेरा जो बातचीत हुआ था, तब उसके बारे में फर्स्ट वर्ल्ड में महाराष्ट्र सरकार ने वो टेक्स्ट बुक में डाला मेरा, तो वर्ल्ड में फर्स्ट। तो उसके बारे में ये करने वो दिन तो ताइवान के प्रेसिडेंट बुलाया, जीतू कलिता भी गया था, मैं भी गया था। तब जाके 7 दिन 7 रात रहा उधर। तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और फॉरेस्ट 2 पौधा लगाने देता है, ये सफ़ेद चंदन, लाल चंदन। तब मैडम को बुलाया, राष्ट्रपति को बुलाया, साहब मैडम बाकी सब प्लांटेशन करने नहीं देता है, ये 2 भी लगाया, किसके लिए लगाया? नहीं, इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। 1 केजी सफ़ेद चंदन का दाम 7,200 रुपया येन के मुद्दा पर। इंडिया का वैल्यू कितना होगा? 20,000 लाल चंदन का। यही ऐसे ही पेड़ नहीं, मिसाइल जब छुड़ेगा तब सब प्राणी जगत पेड़ उड़ सब मर जाएगा, लेकिन लाल चंदन नहीं मरा है। इसके बारे में वो चाइना ताइवान में ये पेड़ ज़्यादा है। तब मैं बुलाया कि दिखाया जे मैडम
ऐसे ही है, मेरे को बोल दिया था मंगोलियो गोष्ठी का आदमी ने धोती माँ के लिए ध्यान देता है, बाकी सब नहीं देता है। इसके लिए मेरे लिए वो बहुत प्राउड है। अभी इस बारे में जितने भी मंगोलियन कंट्री देश मेरे लिए बहुत प्यार है। इसके बारे में देश तो धरती तो एक ही है, हम लोग तो अलग अलग करा है। ये धरती के लिए मैं क्या करूँगा? महाधरती के जो देश भी इन्वाइट करेगा मैं जाने पड़ेगा। पेड़ पौधा लगाने मेरा काम है, तो ये अवेयरनेस हुआ था, ये जेएनयू से भी जाके ये करा है, दूसरा के लिए नहीं करा है। तो मैं सुसाई इंडिया गवर्नमेंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो दिन से आज 2023 अप्रैल से शुरू हुआ इंडिया में। ये 24 डेज लगेगा। वो जब कंप्लीट हो जाएगा, जब एजुकेशन में आ जाएगा, भारतीय प्रशासन में वो लोग नया धरती बसा सकेगा। वो लोग का यही नहीं इंडिया में वो लोग करेगा, ऐसे ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड को वो लोग नेतृत्व दे देंगे। ऐसे ही आ रहा है, मैं देखा है तो विश्व सम्मेलन में एपीजे अब्दुल कलाम सर मेरे को वो अवार्ड देने से भी नहीं बुलाया। वो इंडिया का भगवान है जो बहुत ऊपर में छोड़ के गया था हम लोग का। इसके बारे में ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया के लिए डर लगता है, इंडिया से आदर कर लेके आया था। इसके लिए प्राउड ऑफ इंडिया, प्राउड ऑफ भारत। 140 करोड़ पीपुल जितने भी आशीर्वाद है, जितने दिन जिंदे रहेगा स्टूडेंट के साथ, भारतीय पसंद के साथ रह के धरती माँ के लिए कर जाएगा। मेरा काम ऐसे ही है। तो मेरे को पूछाया यूरोपियन बस आप कभी कभी पॉलिटिक्स में जाएगा? मसूरी में पूछाया IS, और देहरादून में पूछाया IFS में, IPS में, हैदराबाद में पूछा। मैं तो फॉरेस्ट बनने में 30 ईयर्स लगाया, पॉलिटिक्स में 5 साल लगेगा। इसके लिए मैं कैसे जाएगा? तो जितने दिन जिंदे रहेगा उतने दिन भारतीय जो सत्ता साथियों के साथ, भारतीय पसंद के साथ में रहेगा, ऐसे बोल दिया था। इसके लिए आजकल जितने भी इंडिया का नया नया IS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, IFS ऑफिसर है, मेरे को आसाम में मिलाया, इंडिया में हर में वो लोग को उधर ही मिलाया। इसके लिए आप लोग का जॉब एजुकेशन में मिलेगा। ये नहीं इंडिया में कर रहा है ऐसे नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड जब करेगा तब आप लोग को देखने से मैं खुशी होगा। जे तो माँ धरती बचाने के लिए जितने भी आप लोग का नॉलेज है उसको करने पड़ेगा, प्रैक्टिकल होने से, थियोरिकल नहीं है। मेरा फॉरेस्ट में जितनी भी बोटानिकल के प्रोफेसर आ रहा है, साइंटिस्ट लोग थियोरिकल पेड़ का नाम जाना है, पेड़ सीना नहीं है, तब कितनी गलती से हम लोग को बच्चों लोग को सिखाया। इसके बारे में पेड़ लगाने से भी नहीं होगा, पेड़ लगा के प्रतिपालन करके बड़ा करने पड़ेगा। पेड़ का गुनागुन, पेड़ का नाम जानवर। एक उधर में अभी बनाया, उसको बच्चों लोग जब तक आया चाहिए, ये नहीं इंडिया के भी आ रहा है, इससे ऑल ओवर वर्ल्ड है जो PhD लेने का, वो लोग आगे क्या है तो गुवाहाटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, इंडिया से भी आ रहा है, गुवाहाटी, तेजपुर, ये सब आया था स्टूडेंट। और बाहर से नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम, इटाली, जर्मनी वो लोग आया था, थाईलैंड, ताइवान वो लोग आया था PhD लेने के। वो लोग को बता दिया था जे आप लोग क्लाइमेट चेंज कैसे हुआ था। उधर जाके मेरा जो नया प्रोजेक्ट बनाया, वो प्रोजेक्ट में जाके आप पेड़ लगाने से भी नहीं होगा, पेड़ पर लगा के प्रतिपालन करके बड़ा करने पड़ेगा। पेड़ का गुनागुन, पेड़ का नाम, 1 साल बैठने होता। क्लाइमेट चेंज कैसे हुआ था 1 महीना तक आने से भी नहीं होगा। इसके बारे में USA से भी आ रहा है, एक साथियों ने आ रहा है, 1 साल रहा, वो PhD लेने के गया, उसको भी बोल दिया अब नया जनरेशन को सिखाने, धरती माँ को प्यार करना सिखाने तुम्हारे काम है। जितने भी PhD लेता है वो लोग को भी ऐसे ही बताता है कि आगे क्या है। मशीन ले लेके आया था, आगे तो लेक जो है ना, जब तक सूता सूता पेड़ है पानी सूख जाता है, जब पेड़ बड़ा हो गया लेक पानी सूखा नहीं है। वो लोग कब्जा कर लिया, 1 फुट नीचे बैठा है, मशीन ने देखा दिया 100% पानी को कब्जा कर लेकर पेड़ ने बसाया। ऐसे ही करके वो लोग PhD लेता है उधर। अभी आइए, आप लोग का आशीर्वाद है, जेने को आशीर्वाद है,
जो मेरे को दिया था महाधोती के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड 800 करोड़ का पीपुल का जो आशीर्वाद लेके मैं जितने दिन जिंदे रहेगा स्टूडेंट के साथ भारतीय प्रशासन ऑल ओवर विश्व के प्रशासन के साथ देके मैं धोती माँ के सिखाने मेरा काम इसके लिए कर रहा है, दूसरा के लिए नहीं कर रहा है। इसके लिए बारे में आज आया 3 दिन 4 दिन हो गया इधर दिल्ली आके, तो 22 में फ्री है, कल प्रोग्राम है। इसके बारे में आज ये फ्री टाइम पर आने से भी आप लोग को इन्वाइट करने से धन्यवाद देता हूँ मैडम को, और बहुत अच्छा लगा आप लोग का मिलकर। यही मेरा काम है, ये कर सकता है, और आप लोग का आशीर्वाद दीजिए। मैं जितने दिन जिंदे रहेगा इतने, मेरा तो उम्र ज़्यादा हो गया, और कितने दिन रहेगा, जितने दिन रहेगा स्टूडेंट के साथ देके धरती माँ को प्यार करने सिखाने वाला मेरा काम है, यही है। नमस्कार। हाँ बता दें। नहीं थे ना, ये फॉरेस्ट बहुत हिस्ट्रिकल एरिया, इंडिया का अंतिम लड़ाई ब्रिटिश और म्यांमार का हुआ था मेरा फॉरेस्ट में, मोहगर सूती पर हुआ था। इंडियन हिस्ट्री में नहीं है लेकिन आसाम हिस्ट्री में है, वह मोहगर सूती है। वो दिन 1824 में लड़ाई हुआ, वो दिन यान्नाबू संधि से नॉर्थ ईस्ट ब्रिटिश कॉलोनी, वो दिन एक आसाम है, अभी अलग अलग हुआ था। वो दिन उधर ही में जन्म है। मैं बचपन में दिखाया उधर ढाका हो के कलकत्ता हो के सामान लेके जोरहाट कोकिलामुख बरगुप में वो जहाज घाट है, यही सामान लेता है। और अपर असम का पहले रेलवे के स्टेशन जोरहाट जेपीआर में उधर सामान रुक के होता अपर असम डिस्ट्रीब्यूशन करा है, और रेलवे के लाइन उधर ही था। लेकिन 1965 से रूसोनों के 10 किलोमीटर हमारे गांव मोहगर सूती और ये रूसोनों के रेलवे के लाइन नदी के अंदर 10 किलोमीटर गया था। 79 तो जब ओवरफ्लड हुआ तो सैंड बार है, कोई पेड़ उड़ नहीं है, ग्रास वास नहीं है। तब मैं एक दिन, मैं बचपन में उधर ही जन्म हुआ, बचपन में जो दिखाया गाँव, इतनी सुंदर गांव, कहाँ कहाँ गया देखने के लिए जून महीना में गया था। तब देखा गया सेनबर में इतनी जबरा उपरा आ गया 79 तक। आने के बाद वो सेनबर में रुक गया, पानी जल्दी जल्दी सूखा गया। सूखने के बाद शताधिक स्नेक्स आए, वो सब डाइट हो गया। मेरा प्यार लगाया, वो दिन मेरा 14-15 ईयर्स है। तो सांप नहीं मरने से क्या करने पड़ेगा, तो नीचे 5 किलोमीटर डिस्टेंस देवरी को ट्राइबल लोग है, वो सासा सासी के साथ गया था। वो लोग को बोला सांप नहीं मरने से क्या करने पड़ेगा, वो बोला कि विश्व से सब उष्णा ग्रास रूपो। मेरा मालूम नहीं है वो तो विश्व से सब उष्णा ग्रास, वो लोग समझा दिया विश्व से सब उष्णा ग्रास बेम्बो। बेम्बो डूने से सांस होने से स्नेक डाइट नहीं होगा। वो 50 बेम्बो का बीज, 25 बेम्बो, वो तो सांप मरने वाला जमीन पर घेरा के मिट्टी के कलसिल 50 लेके फुटा करके 5 दिन के अंतर पानी दे दे के, अब तो बेम्बो भी जल्दी जल्दी, जो बीज आया था वो भी जल्दी जल्दी हो गया। और तो जितने भी प्लांटेशन करते करते 30 ईयर्स में बड़ा फॉरेस्ट हो गया। फर्स्ट शताधिक डियर आ गया, डियर आने के बाद रॉयल बंगाल टाइगर आ गया, रॉयल बंगाल टाइगर आने से वल्चर आ गया, राइनो आ गया, एलिफेंट आ गया। एलिफेंट आने के टाइम पर मेरे को बहुत फूड आए गाँववासी ने, बाकी सब जब 2 फॉरेस्ट बनाने में वो लोग का था, हमारा मकान फोड़ दिया था, सब फॉरेस्ट काटने। वो लोग एक दिन हजारों लोग दाव लेके पेड़ काटने आया था। पेड़ काटने आने के बाद मेरे लिए बातचीत हुआ, पहले मेरे को काटो उसके बाद पेड़ काटो। हमारे पेड़ ने जाके आप लोग का मकान तोड़ नहीं दिया था, एलिफेंट ने तोड़ा है। एलिफेंट के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, आप लोग का एमएलए भी है, एमपी भी है, चीफ मिनिस्टर भी है, भारत का प्रधानमंत्री भी है। वो लोग के साथ बातचीत करो, पेड़ मत काटिए। मेरा बात सुनकर गया था। उसके बाद जीतू कोलता फोटोग्राफर जर्नलिस्ट है, वो तो इतनी बड़े अकले करा फॉरेस्ट तो नहीं देखा। वो आर्टिकल लिखने के बाद ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने मेरे को ये टाइटल दिया था।
फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, ऐसे हुआ था। बहुत अच्छा लगा। अभी जो देश विदेश का आया था, और वो गाँववासी जो है आसपास जो 2 गांव हैं, उसको तो इंडिया के जितने भी हेल्प कर रहे हैं जो लोग, वो तो सोलार से उन लोग का रोज दिन उन लोग का बाती है, वो तो सब फ्री है। एक एक घर में 1,30,000 दे के वो लोग बना दिया था, एनजीओ लोग दिया था। वहाँ का इकोनॉमिकल वैल्यू ऐसे ही है, बेड जितने भी है, एक एक मकान ने वो लोग का 60,000 50,000 ऐसे पैसा मिला है। और वो तो कॉटन का सिमोलू का बिक के तो 1 लाख 1.5 लाख पैसा मिला है। तो इकोसिस्टम हो गया, वो लोग का आने जाने दिखाने के पैसा मिला है, बोट में पैसा मिला है। वो लोग का अभी तो बहुत सुंदर हो गया वो लोग का पीपुल का। हाँ, फॉरेस्ट के ऊपर ध्यान देता है। और हमारे मिशन कमेटी क्या है, राइस बियर बनाता है। राइस बियर 101 पत्ता वहाँ से लेके बनाता वो लोग पीता है। पीने के बाद अभी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने घोषणा करा वो पीने से भी कैंसर रोग नहीं होता है। तो मिशन कमेटी का कैंसर रोग नहीं हुआ। हमारे कमेटी जो है नदी के आसपास रहता है, नगरी पर ज़्यादा नहीं रहता है। तो नदी के साथ प्रकृति के साथ प्रकृति से लिया 3 वस्तु बाजार से लेता है, ये नीमक, मैसेज और केरासिन, बाकी सब फॉरेस्ट से मिलता है। इसके लिए फॉरेस्ट बहुत सुंदर है। मैसेज और नीमक आप खरीदते हैं, बाकी सब कुछ फॉरेस्ट में मिलता है, सब कुछ सब फॉरेस्ट में मिलता है। तो बाकी सब जरूरत नहीं है। अभी कितना प्लांट्स है उधर मोरलेस आपका फॉरेस्ट के अंदर जो आपने बनाया, पेड़ कितना पेड़ तो आज तो 200 से वैराइटीज ज़्यादा है, 200 वैरायटी से ज़्यादा है वैराइटीज। वो तो मेडिसिन है। जब तक आयुर्वेदिक औषध नहीं रहेगा तब तक वाइल्ड एनिमल बर्ड्स नहीं रहता है। इंडिया का 80% बर्ड्स अभी इधर ही मिला है। इसके जब वो औषध रहेगा आयुर्वेदिक औषध तब वाइल्ड एनिमल में रहता है। काजीरंगा जैसे है मेरा फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ 60 किलोमीटर तक काजीरंगा कर दी। वो तो अभी घोषणा करा है। कितना स्पेस है आपका? तो वो देखने से वो ऋतुराज फुकन के साथ है। 600 hectares. And उसमें 20,000 varieties, 200 varieties of plants. And आपने जो शुरू किया था शुरुआत में कितना एकड़ में कितना प्लांटेशन? नहीं, साल भर करा है। हाँ। वो तो मौसम के टाइम में लगा है। मैं जाना है उधर। आप फोटो दिखाया था, अभी फोटो है हाँ क्या? हाँ अभी नहीं है, उस टाइम आपने दिखाया था। हाँ। He doesn't have a presentation now, but we can pass it on later. Yes. Let me also summarize what he said. Probably हाँ। many of you cannot have understood the Hindi. आप लोग गूगल सर्च करके मिल जाएगा। वो तो कहाँ मुझे सब तो ऑल ओवर वर्ल्ड भी देखा है। हाँ, सिटी क्या है, ये सिमोलू का पेड़ जो है वो सिटी क्या है, उसका जब दाला पत्ता होता था वो फुटा कर दिया था। बिन करने से भी क्या हो, तो जब हवा आ जाता है अप्रैल तक, तूफान आ जाता है, वो गिर जाता है, भाग जाता है। उसको नहीं होने से भी क्या करना। तो और एक सिटी है, उसको वो सुराने से वो भाग जाता है। वो तो पानी में जाने नहीं सकता है। इसके बारे में उसको गांव में से लेके झोड़ा में भरा कर छोड़ देता है। वो लोग सब भाग जाता है, पेड़ जल्दी बड़ा हो गया। ऐसे करा। और प्लेटफॉर्म तो भारत सरकार इंडिया गवर्नमेंट ने बना नहीं दिया था। वो क्या है, एक सिटी है की है We do. Huh? That's also another kind of ant. The anthill, the one that makes anthill. हाँ, वो तो प्लेटफॉर्म बना सकता है। वो आने से भी फ्लाट आने से भी वाइल्ड एनिमल Termites. बर्ड टर्म है, वो तो बना सकता है। बहुत उस तक एक घर जैसे ही ऐसे ही बनाता है। वो लोग का ऊपर में जानवर स्नेक सब उधर ही रहता है। वो तो एक स्नेक्स है, वो उसका अंदर में डिम देता है। और बच्चों लोग जब आएगा वो बाहर में रहता है। बच्चों लोग जब स्नेक से बड़ा होता है वो खा के बड़ा होता है। ऐसे करके बनाया। हाँ, कितना जानवर है वहाँ पे? उधर जो वैराइटीज रॉयल बंगाल टाइगर है। हाँ, नंबर्स कुछ है
हाँ तो ऋतुराज फुकन के साथ है जानवर का। हाँ, हाँ जानवर तो मिंट, राइनो, एलिफेंट, हाँ। रॉयल बंगाल टाइगर, शताधिक डियर, हर किस्म का डियर है। हर किस्म का डियर। हाँ डियर है। वो कहाँ से आए? पहले वो तो नहीं था, काजीरंगा, तो अरुणाचल पहले प्रदेश, था। हाँ अच्छा। वो लोग आ गया। खाने की चीज मिला है इसके लिए काजीरंगा से So आ गए। Kaziranga is only 60 kilometers away. तो काजीरंगा से आपको इसमें आ गए हैं, आ गया। फॉरेस्ट में, मोलाई फॉरेस्ट। हाँ तो इसके बारे में वो तो ध्यान देता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और क्या क्या करना चाहिए। और तो वो लोग को बोला अब तो आजकल क्या है दोनों बोले 2012 में आप जब चंद्र मुखानन हॉल के बाद महाराष्ट्र संघ ने जब सम्मान दिया था मेरे को वही दिन एक राइनो मारा। मैं बॉम्बे में है तो डिपार्टमेंट को बोल के आया था आप देखिए 9 महीना हो गया ये राइनो इधर ही है आप लोग देखने चाहिए। तो ध्यान नहीं लगा पोस्टर ने मार दिया था। पोस्टर ने? हाँ मैं बॉम्बे में है तो मेरे को फोन करा गांव से फोन करा ये राइनो 10 जा गोली करके मार दिया था उत्तराधि से पोस्टर ने। तब मैं जेफो को बोल दिया ये तो आप लोग तो उधर गया ही नहीं इसके बारे में। वो तो राइनो को मारा वो तो वो चला गया देखने के लिए वो देखा नहीं मैं मिला राइनो को मारने वाला। तब मैं बोला थे सुबह 6 बजे मैं जोरहाट पहुंच जाएगा आप लोग मेरा साथ 2 बजे में चलो। तब गांव वासी को बुलाया कहाँ पर गोली साउंड सुनाया तो उत्तराधि से सुना। तब देखा ऐसे काट दिया था ये हरण काटते काटते काना काट दिया नख जितने भी है वो भी काट दिया निगुर भी काट दिया ऐसे करके ले गया। तब वो लोग को पट्टा चलाया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं तो पट्टा नहीं चलाया। वही उधर तो राइनो रह जाता है वो तो पता नहीं चला। आजकल तो ऐसे ही नहीं गोलाघाट जोरहाट काजीरंगा सब लोग सारी रन के राइनो का भेजे। कि ये वाला हाँ। The why horn. rhino is getting poached हाँ पोस्ती यही Primarily for the horn. primarily for the horn। हाँ उस तो बाहर देशों में बहुत उसका स्मगलिंग करता है हाँ। इसके लिए मार देता है। आजकल नहीं मरा। नया जो बच्चों लोग गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अपॉइंटमेंट मिला तो न्यू जनरेशन को देने के बोला है। आसपास जितने भी मेड बेस था वो लोग को दो वो लोग का कमिटी गांव के गांव बनाया दिया था। तो पोस्टर आज का इन्वाइट करेगा गांव बड़ा भी है सरकारी भी है आज इंफॉर्मेशन देता है। आजकल तो डायरेक्ट गोली शूट एनकाउंटर सिर्फ इंडिया में आसाम में है पोस्टर के कारण ये एनकाउंटर करने के दिया था इंडिया गवर्नमेंट। अभी तो उसको मार देता है तो सब मार दो पोस्टर वो ज़रूरत नहीं है। वो लोग तो ज़रूरत है हम लोग को जिंदे के लिए। No, as of now it's a community forest. So primarily he is the custodian. Since this is not a forest land, the entire plantations were done in a sandbar. I mean, these are primarily riverine islands, yeah, sedimentation. So technically they are not revenue land, neither forest land. So he is the नहीं ये custodian. तो जो आइलैंड है Hmm. ब्रह्मपुत्र के अंदर जितने भी आइलैंड है आसाम के जमीन इतनी नहीं है। महाभारत ब्रह्मपुत्र के साथ 4 भाग से 3 भाग आइलैंड है उसको तो ग्रीन करने पड़ेगा नहीं तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा। वो जब जितने भी आइलैंड है भारतीय एनजीओ लोग को वो तो सब फिलअप करने बुलाया। मेरा फॉरेस्ट से काजीरंगा 60 किलोमीटर आजकल राजस्थान कोलपतोर एनजीओ और तो बालीफा फाउंडेशन वो लोग तो प्लांटेशन कर रहा है वो तो 3 साल में ग्रीन करने में बोला। बाकी आइलैंड को भी प्लांटेशन हाँ कर हाँ रहे हैं। प्लांटेशन कर रहा है। आपने खुद किया था। हाँ अभी मेरा फॉरेस्ट से दिबू सोइखवा जो कम्प्लीटली महाभारत ब्रह्मपुत्र ने सृष्टि करा है। मेरा फॉरेस्ट महाभारत ब्रह्मपुत्र ने सृष्टि करा है। काजीरंगा आधा से ज़्यादा ब्रह्मपुत्र में सृष्टि करा है। उसको संरक्षण करो वो जितनी भी खाली ज़मीन है उसको पेड़ पौधा लगा ग्रीन करो यहाँ से कार्बन है। इसके बारे में 2015 में फैन गया था फ्रांस इकोनॉमिकल फ्रॉम क्लाइमेट चेंज तो उस बारे में मैं पूछाया 12 मिनट भाषण देने के दिया। इंडिया से भी इकोनॉमिकल लेक्चर में गया था। मैं बोला कि आप लोग का 195 देशों के 20,000 पीपुल है इकोनॉमी के ऊपर इतनी ज़रूरत है। 1 मिनट उत्साह बंद करो ऑक्सीजन कितनी ज़रूरत है कौन ऑक्सीजन जाए पेड़ नहीं जाए। 20,000 पीपुल आपुन जिंदे के लिए आज पेड़ पर
ऑल ओवर वर्ल्ड 780 करोड़ पीपुल अपन जीने के एक एक पता लगा तब धरती माँ घूर के आएगा, नहीं तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है। आप लोग का जितने भी धर्म का लोग है, बड़ा बड़ा मंदिर, बड़ा बड़ा मस्जिद, बड़ा बड़ा गिरजा बनाया, भगवान को कौन देखा है? उसका जवाब देने वाला, भगवान देखने वाला कोई नहीं है। तब तो कौन, हम लोग क्या देखा है? हम लोग भगवान कौन है? पिता माता ही भगवान है जन्म सकते। पिता माता जब छोड़ के गया था, किसके साथ छोड़ के गया था? प्रकृति के साथ छोड़ के गया था। प्रकृति नहीं भगवान है, प्रकृति से कोई भगवान नहीं है। इसके बारे में ऑल ओवर वर्ल्ड बाकी देशों ने मेरे लिए बहुत प्यारा है। मेरे को उठा के 1 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे आदमी हैं। इसके लिए प्राउड ऑफ इंडिया में जन्म होके ऑल ओवर वर्ल्ड को सिखाने के लिए वो लोग का ये आदर्श लेने के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। इंडिया में जन्म होके ये जाके यही जो करा है, ये तो जो है इसके बारे में आप लोग का बहुत, आप लोग का ऊपर देश भरोसा है, धरती माँ को भरोसा है। आप लोग नया जेनरेशन सिखाने आप लोग का काम है। जो भी रहे हो तो ऑक्सीजन जब तक होगा तब जिंदगी। कोविड ने जितनी डाइट हुआ था, ऑक्सीजन का अभाव पर डाइट हुआ, दूसरा के लिए नहीं है ना। कोई दिन क्या है 2020 11 अप्रैल में क्वीन एलिजाबेथ कॉमनवेल्थ में मेरे को अवार्ड दिया था। अवार्ड देने के मेरे को तो प्यार कराया। प्यार करने के बाद मैं जब आसाम आ गया, आसाम में थोड़ा थोड़ा बुखार होता है। तो अभी तो मौसम तो अलग होता है। तो घर में बोला है तू कोविड लेके आया था, पूरा कोविड चलता है इंग्लैंड, चाइना आउटडोर में। मेरे को घर में घुमाने नहीं देता है, गांव में रहने नहीं देता है, ऐसे ही हो गया। तब मैं क्या करेगा, मैं झोड़ा बांध के फॉरेस्ट में गया था। फॉरेस्ट में जाके देखा कि 3 राइनो है और 150 एलिफेंट है। तो काजीरंगा डीएफओ को बोला सर वाइल्ड तो लॉकडाउन समझे ही नहीं है, क्या करने पड़ेगा? तब बोला कि आपको एलिफेंट सफारी बजा देता है। 3 एलिफेंट सफारी बजाता है। 1 महीना रहा तो पूरा अध्ययन करके दिखाया वहाँ के पेड़ पौधा जितने भी आगे से लॉकडाउन के समय ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हो गया। यहाँ का वाइल्ड एनिमल मुक्त विषण भूमि है, पंछी से मुक्त है। वहाँ का जो लेक का पानी है सफ़ेद हो गया। उसका अंदर से भी ले गया तो मेस्किको गवर्नर तो गया था। वो घर में घुमाने नहीं, वो तो आने नहीं देता है। तो उसके बारे में कि मेरा जब 60 उम्र हो गया, वो तो जोरहाट प्रशासन ने मेरे को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 5,000 फल मूल का पेड़ पौधा दिया था। वो प्लांटेशन करने वाला मेरा हो गया, मैं कर रहा है, वो तो ख़त्म कर दिया। उसके बारे में जब गया था मेक्सिको दिल्ली पहुंच गया, तब वो वीसा ऑफिस में बोला आपको 3 साल वीसा देता है मेक्सिको गवर्नमेंट। गति के आप मेक्सिको में जाके दिखाया तो यहाँ तो 8 लाख हेक्टर जमीन किन लिया। वो लोग प्लांटेशन करेंगे। वो जो बच्चों लोग को सिखाने मेरे को इन्वाइट करा है। तो अब यूनेस्को को बैन एम्बेसडर आया था तो उसको बोल दिया था आप जो तो हुआ तो हो गया। अभी ऑल ओवर वर्ल्ड 7 डेज एक के संगे सब देशों ने लॉकडाउन देने पड़ेगा और महिला को 60% संरक्षण करने पड़ेगा। किसके लिए? महिलाओं का भूमिका धरती माँ के साथ जितने भी है पुरुषों से इतनी नहीं है। क्या मेरा है 3 बेटा बेटी है, ऐसे ही है। माँ ये 3-4 मन से माँ मेरे को भात दो, मैं 1-4 मन से घर से निकल जाता है। तब जन्म सत्य से माँ जी के साथ रहता है। क्या महिलाओं का भूमिका ज़्यादा है। जब तक महिलाओं का भूमिका ज़्यादा हो जाएगा, उनका पावरफुल है धरती माँ के लिए। इसके लिए अभी स्कॉटलैंड में हुआ, मेक्सिको में जॉब हुआ, ओईडीबी में स्कॉटलैंड में लेटर भेजा, इजिप्ट में जॉब हुआ लेटर भेजा। नेक्स्ट ईयर में 2024 में दुबई में होगा, इसके साथ बातचीत होगा, तब तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तब तो उसके बाद दुबई इन्वाइट करेगा महाराजा जय हिमंत जी चीफ मिनिस्टर जी आपका नंबर दिया था, तो इन्वाइट करके मेरे को महाराजा को पूछा आप किसके लिए पूछाया?
इन्वाइट करा है। नहीं, आप 42 साल अकेले इतनी फॉरेस्ट बनाए, आपको हेल्प करने के लिए कार्टून से हम लोग का स्टूडेंट को सिखाने, आप क्या बोलेगा? नहीं नहीं, इंडिया में मौत आई है। हाँ, इंडिया में मौत आई है। किसके लिए? नेचर इज गॉड, गॉड इज नेचर। तो दुबई में जितनी भी है इंडिया के भी, स्वी पार्ट ऑफ इंडिया, वो लोग का खाया सोया कोई काम नहीं है वो लोग का। तब तो मैं बुलाया, अब तो नेचर के बारे में जानने से भी आ जाइए, नहीं इंडिया में आओ, न आसाम में आओ, नॉर्थ ईस्ट में आओ। अब तो बुलाया कि बेम्बो से आप बाईसाइकिल बना के ऑल ओवर वर्ल्ड जब सेल करेगा तब तो पैसा मिला। हाँ, उस ये तो बहुत अच्छा काम है। अब आज ये प्रदूषण नियंत्रण करेगा तो हिमंत सातकर, और आप लोग का जब तक इंडिया रहेगा तब तक जिंदगी रहे। इंडिया जब नहीं रहेगा, आप लोग तो सब देने वाला है। मानव संपद गढ़ने से इंडिया के भी IAS IPS IFS है, और जितने भी है टेक्नोलॉजी सब इंडिया के भी है। आप लोग का खाया सोया आप लोग का काम नहीं है। जब आप लोग का एक ही काम करने पड़ेगा, आप इंडिया का हर स्टेट के परिवेश यूनिवर्सिटी गढ़ने जितने भी डोनर है आप लोग देने पड़ेगा। तो IFS लोग को बॉम्बे में बोल दिया था, आप लोग गोवा में हुआ था ये सम्मेलन, वो तो मना कर दीजिए, ये कार्टून से हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज होने चाहिए। नेचर इज गॉड, गॉड इज नेचर, ये कर सकते। तो हिमंत जी चलेगा दुबई, तो आप फर्स्ट असम में जो परिवेश यूनिवर्सिटी गढ़ने के ये डोनर आपको हमारे चीफ मिनिस्टर को दे जाए। तो हमारे वही दिन भूपेंद्र तो जो गाना गाया था, जितने भी कोई दिन प्रकृति के साथ रह के गाना गाया, कोई तो छोड़ के नहीं गया था। उसका भाया जयंता हजारे भी ऐसे गाया था, तो उसका गाना लगाना पड़ेगा। तो दुबई हरा आसामीज में बोला, पिरालिर कानते जाति बा एजुपी सिउ मोर सौदर भाई मरिले केव न जाए। ये इतनी हमारे आसाम इंडिया में जन्म हुआ था। तो परिवेश के लिए कितने गाना, जितने भी राइटर है, जितने भी कवि है, वो लोग तो ये परिवेश के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लेकर लिखा है। दूसरा के लिए इसके लिए आप लोग का साथ यही बोला है। Yeah, I'll try to be. I'll try to be very brief because it's already 1 o'clock. I think it's going to be 1. Yeah. So precisely, he tried to explain exactly what he did and how he kind of developed this forest. See, all started when he was young. I mean, he also gave a little bit of historical background about Assam and the Northeast. You know, in 1826 when the Yandabu agreement happened, and the Northeast became part of India. I mean, the Northeast was annexed. Prior to that, of course, it was an independent part. So, everything, railroad and everything had happened, and that used to run through along the river Brahmaputra. But because of erosion and flood, the river Brahmaputra would, wash away the railroad, and then these sandbars started to, getting developed. And when he grew up, I mean, when he was about 14-year-old, he noticed that these sandbars are getting created, and it's, of course, it's because of sedimentation. And if you also look at the geological formation of Brahmaputra, it happens to be one of the fastest. I mean, the rate of sedimentation is among the top in the world. And then he said, but these sandbars, it doesn't really grow anything. I mean, despite we know that, because of sedimentation, obviously it has to be fertile. But if noticed that, that doesn't, it doesn't, there was no vegetation there. Then somebody he knew, and then he also noticed that, snakes were getting killed there. Then he got really, I mean, this is a painful scene for him. So he found somebody who said, maybe you should try plant bamboos.
So that's how it all started. And the bamboos became a very successful thing, and he got motivated, and later on he said, maybe now I can do something more, because as the bamboo started to grow, and he also didn't know, I mean, despite being born in Assam and amid nature, that he didn't know that bamboo happens to be the tallest grass in the world. And then from there he started taking motivation and started looking at doing plantation. So now, as you know, it's about 600 acres, and perhaps this is the largest one man-made natural forest in the world. So, and largest of its kind, one of its kind, largest of its kind. And of course, he's been traveling all over the world because of the recognition he received here in JNU in 2012, while Professor Sapuri was a Vice Chancellor. And he's been very grateful, and because of that he got all the attention, of course, thanks to that gentleman who wrote a small article in Times of India, and that somehow perhaps caught the attention of our faculty members here, and then that's how they got connected, invited him over and felicitated him, and also given him the title of Forest Man of India. And from there on, his kind of life has changed entirely, because the kind of attention he has received. And it's not about his personal attention, but it's more about the kind of recognition people gave towards the work that he did, single-handedly creating the forest, which is now a natural forest. Like I said, it's only about 60 kilometers away from Kaziranga. And now you have, it's a full-fledged forest. It's a jungle with about, India is home to about 1200 plus species of birds. And this particular forest, his forest, Molai Woods, houses about 800 species, or recorded. I mean, it's may not necessarily be all a resident, but you have combined residents and migratory birds. So about 80% of India's bird diversity has been recorded, apart from elephants and rhinos and tigers. Because of the flood, the rhinos get strayed away, and somehow one of the rhinos then entered in and while he was in Mumbai attending another conference, and he entered and remained there. Probably he liked it there and had felt more comfortable with all the vegetation and food and all that, and remained there. But unfortunately that got killed by the poachers while he was in Mumbai, and he came rushing. In fact, he had noticed that the rhino, perhaps he had spotted it earlier, and tried to inform the forest department also, but forest department didn't take it seriously, and they thought probably it's just a rumor or something, because it was, after all, it was a man-made forest. But when they saw, and then along with him they went to see the carcass, and they saw, there's actually a rhino which was being killed, and they have chopped off the horn along with the nails and fingers and all sorts, including the tail, unfortunately, because there was some dubious value in the Oriental medicine system, especially around China, and they use it for treating all sorts of things. It's basically considered a medicine for virility and vigor and manhood and so on and so forth. All nonsense. Nevertheless, so now then later he noticed that 3 more rhinos had eventually adopted his forest as home, and we've also counted about 150 elephants. And because of elephants started to come in, the villagers nearby, they got really worried, and they came to his house to basically to chop off the entire forest. They said, because of your forest, the elephants are coming, and they're going to now destroy our fields as well as our homes. So he said, before you want to do anything, then you'll have to kill me first, because it's the elephant, not my forest. And then forest, at the end of the day, if you have any problem with the elephants, go and speak to the forest department, because they are the custodians of the wild animals. So somehow he was able to console them and also negotiate with them. And now, of course, people are very friendly, and they realize that because the forest and habitats elsewhere are getting destroyed, they are looking for better habitats. And now, as a result, you see, and he keeps inviting people, thanks to the inspiration he's received from Dr. APJ Kalama, former President of India.
he gave him kind of said, he said, now that you have been bestowed with this honor and recognition, now we'll have to travel across the country, and mind you that you don't attend the big conferences alone, because it's important that you interact with young stars and students. And he started traveling across India. Now also he's been traveling other parts of the country, world as well. And then he invites people that you come and see what I have done, and take some lessons from me. And as a result, there are a lot of NGOs now started to coming, and they've realized that because if you look at the geography of Brahmaputra, it's very broad. It's very broad, and half of it is actually sandbars or sedimentations. Technically, the water flowing is only through the 50% of the river. So these are barren lands, and of course they are fertile. So people have now started to plant trees. In fact, he is associated with another, as I speak, a plantation drive. Between last year and this year, they have planted about 60 lakhs saplings in last 2 years. Across now this is the forest making is expanding to other parts of Assam, and primarily around the barren sandbars. He fortunately he got also invited to Mexico a few years ago. Mexico had given him the honor of being one of the inspiration to come and teach their children about how to plant trees, because they feel they have procured about 8 lakhs hectare of land, and which they want to convert into a green patch. And they said, we don't want to just do it mechanically, but we want our kids and children to get associated. And he's been invited as a brand ambassador to teach children there how to plant trees and grow a forest. And he's been insisting right from the beginning. In fact, wherever he goes, one thing he says, the education system across the world, they do not necessarily talk about that, we inculcate the love for nature and environment. And he said, he began his lecture today. He said, the prakriti, the niti to love prakriti is bigger than rajniti and arthaniti and all that things. He was in fact invited to the World Economic Forum, and he said, there are 20,000 people of a delegation of 20,000 people across 195 countries, and can you just stop your breath for a minute? He said, you have gathered here, congregated here to discuss about economy, but you can't even stop your breath for a minute. So what is bigger? Is it ecology or the economy? So he's been giving examples like this based on his real life experiences, and he's also saying, when he came back from London, because Queen Elizabeth also had invited him to felicitate. And then because he was developed, he was having a little bit of feverish kind of a thing. So they said, you can't. The family said, you can't enter home because you must have brought COVID. And also the villagers also said, no, you'll have to go and get isolated yourself. So he said, okay, fine, I'll go to my forest. He packed his backpack and went to the forest to live there. He said, okay, till I get recovered, I'll live there only. And that's how he got to know that his forest is no longer a small, just a bunch of trees, but it has become a full-fledged home to many the biodiversity, including the big animals. And last thing I quickly wanted to highlight, he said, education should system should be able to highlight and inculcate the importance of nature, the caring for the nature, and also we should be able to teach our children that it's very important that we love and embrace the natural environment, because of the kind of services that we receive. Of course, he didn't say the ecosystem services, but exactly what he was trying to mean based on his own real life experience. Oh yes, exactly. He insisted that right from we enter into the school system from KG,
till we are out of the school in 10 plus 2, we should start our schooling by planting a tree and nurture it over the period of time. And when we walk out of the school, we should be able to look back and see this is what I have planted, and then thereby we will automatically imbibe the love as well as what it takes to grow a forest. Because it's bigger, it's more important that chopping a tree is just it's a matter of few minutes, but raising a tree, it takes years, and it's probably a lifetime. So that's all I wanted to share. Thank you once again. Thank you so much. Thank you. My English are good. So, thank you. Hope children, you learned many things today from this experience, this lifetime experience given. So I think that's what he learned from his way, how he made it this 60 perfect land, barren land into forest. So we should take it as an individual. That we are not how much we are taking from the earth, our resources, how much we can give back. That should be lesson to every one of us, as is rightly said. So wherever is possible way, whatever the ways we get possibilities, we should plan, and not only planting, we also do the plantation every year during the Earth Day celebration or some occasion, but we forgot to protect it. I remember 3-4 times we planted, but every time I see there only the stick is there, there is no leaf. We are not able to protect the plants. Right? That's what you have to protect. It's not individual. It's not just I feel a takeaway from today's thing will be that plantation drive we did EIC today. It has to be big. Nilga is eaten everything. I personally see the plants. Nilga is eaten everything. every day that our gardener used to plant, put the plant near the grass. Next day that we will take a cover it. Because it's small, Protect it and water it. You need a tree guard. Huh? You need a tree guard. Yeah, a little bit of fence. We need some person to take care of. It's not responsibility of the dean alone and the faculty alone. Tree guard is a term. Today's lesson is not a single individual's responsibility. I agree. The government should do. If the university doesn't have money, we are ready to, I think, give some money and make a tree garden. What we can do is we'll take the contingency money from the students and make देखिए आपने it. बहुत दिमाग चला दिया है। बात करने लग गया है। और एक बात है, जी। आप लोग का आगे जन्म का दिन क्या करा है? केक कटा है। केक मत करो, केक बड़ा लगा। Yes. जैसे भी इन्वाइट करेगा, केक बड़ा लगा, जल्दी वाला बहुत दिन हो जाएगा। और also उसको अडॉप्ट करना भी है, इसको बड़ा करना भी है ना। यार वाइल्ड एनिमल नहीं हो जब पेड़ बड़ा नहीं होता है, वो तो खाने वाला चीज है। कौन पेड़ खाया कौन पेड़ नहीं खाया, खाने वाला खाने नहीं वाला सब प्लांटेशन करना चाहिए, सब इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी बैलेंस रखे, नहीं तो नहीं रहा। पेड़ पौधा तो जानवर होते हैं उससे जल्दी जल्दी बड़ा होता है। मेरा फॉरेस्ट में जो देखा है, वहाँ का पंछी ने पेड़ प्लांटेशन करने जाता है, जो गाय है बॉयल है वो लोग भी प्लांटेशन करने जाता है, और एलिफेंट भी जानता है, और तो बाफेलो भी जानता है, वहाँ का राइनो भी जानता है, वहाँ का जो तूफान आता है वो भी जानता है, महावा और ब्रह्मपुत्र भी जानता है, लेकिन जीवोश्रेष्ठ तो आदमी ने कट नहीं जानता है। So that's the reason, that's the lesson we learned it, we planned it, as you rightly said, many occasions, your birthdays or anniversaries or birthdays, whatever occasion comes, हाँ, हम लोग try to का plan it. ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर जब डाइट हो जाएगा, जब डाइट होगा एक पौधा लगाओ, वो मरने से भी जिंदे रहेगा, हम लोग ऑक्सीजन देगा। जमीन ही नहीं है सर, जमीन नहीं है, हम लोग सब फ्लैट में है। पॉट्स में लगा लो, पर लगाना Thank you जरूर है। once again for all of you joining here. And we'll take a photograph outside, followed by photography। we'll have a photo.
आगे देखो